चैप्टर 36। जैसे ही हरजीत बाहर आया, कुमार उसके लिए कार का डोर ओपन किया। हरजीत कार में बैठकर सर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। तभी उसके माइंड में रिधान की बात याद आई। 1 महीने तक तुम इंडिया नहीं आओगे। एक बार कोशिश करके देखो, अस रूम से दूर रहो। तुम इंडिया में रहते तो उस लड़की की यादों से दूर नहीं रह पाओगे। तभी उसके कानून में कुमार की आवाज पड़ी। बॉस, हम पहुंच गए। हरजीत ने आंखें खोलकर एक नजर विला को देखा और कार से उतारकर अंदर की तरफ बढ़ गया। तभी कुमार ने पूछा, बॉस, डिनर? हरजीत बिना पीछे देखे हाथों से ना में इशारा करके सीढ़ियों से ऊपर चला गया। कुमार भी एक नजर उसको देखकर फोन में किसी को एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। दूसरी तरफ इंदौर में वो लड़की चांद को देखते देखते झूले पर ही सो गई थी। तभी उसके रूम में वही लड़की आ गई। उसने देखा दूसरी लड़की कमरे में नहीं है। तभी उसकी नजर बालकॉनी पार पड़ी। जैसे ही वो बालकॉनी में आई, उसने देखा वो लड़की झूले पर सो गई थी। उसके फेस पार अभी भी दर्द और आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे। ये देखकर दूसरी लड़की गुस्से से दांत भींच लिए। वो लड़की उसको देखते ही गुस्से से बोली, तुम्हारी इस हालत की जो भी वजह है, उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम कैसे इतनी आसानी से उसको माफ कर दिया? वो जो भी है, मेरी हंसती मुस्कुराती दोस्त को मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे वादा करती हूँ, कोई भी हो वो एक बार मुझे मिल जाए, मैं तुम्हारे सारे दर्द और आंसुओं की वजह को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। इतना कहते ही उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो उस लड़की को प्यार से देखकर वहां से चली गई। दुबई। हरजीत जैसे ही रूम में आया, एक नज़र पूरे रूम को देखकर वॉशरूम में चला गया। जैसे ही वो शॉवर के नीचे आंखें बंद करके खड़ा हुआ, उसकी आंखों के सामने उस लड़की की बातें याद आने लगी। हरजीत, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। तभी वह लड़की ने पूछा, क्या आपको ड्रग दिया है? उन दोनों की बातें, दोनों की करीबियां याद आने लगी। थोड़ी देर बाद लड़की की आवाज याद आई, प्लीज धीरे, दर्द हो रहा है। हरजीत की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। आई एम सॉरी डॉल, मेरे बस में होता तो मैं तुझे एक खारूच भी नहीं पहुंचने देता। तभी हरजीत को अपनी वो बात याद आ गई जो उसने लड़की से कही थी, डॉल, याद रखना, तुम कहीं भी हो, सिर्फ मेरी हो। ये बात कभी मत भूलना, मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूं। ये याद आते ही हरजीत के होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। तभी उसकी आंखों के सामने उस पेपर को देखते ही लड़की की आंसू भरी आंखें और दर्द भरी मुस्कान आ गई। एक झटके में हरजीत ने आंखें खोलकर सामने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई नमून निशान नहीं था। तभी उसके दिमाग में खाई वाली लड़की याद आ गई। वो गुस्से से चिल्लाया, नहीं, वो तुम नहीं हो। अगर तुझे कुछ हो गया होता तो मैं अब तक। इतना कहकर वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वह कमर में टॉवेल लपेटकर बाहर आया। तभी उसका फोन बाजा। नाम देखकर उसने कॉल उठाया। तभी उधर से रिधान गुस्से में बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुझे वहां इसीलिए नहीं भेजा था कि तुम वहां भी बिना कुछ खाए सिर्फ काम करो। तभी हरजीत के रूम का डोर नॉक हुआ। जैसे ही उसने दूर खोला, सामने कुमार हाथ में खाना लेकर खड़ा था। ये देखकर हरजीत कुछ कहता, उससे पहले उसके कानून में रिधान की आवाज पड़ी, चुपचाप खाना खाओ वरना। ये सुनकर हरजीत ने एक नज़र कुमार को घुरकर देखा। कुमार जल्दी से खाने की प्लेट रूम में रखकर वहां से भाग गया।
तभी फिर से रिधान की आवाज आई, अभी खाना खाओ, वरना मैं सच कह रहा हूं मैं उसको ढूंढ लूंगा, वो कहीं भी क्यों ना हो। ये सुनते ही हरजीत ने दांत भींच लिए और बिना कुछ बोले गुस्से से कॉल कट करके फोन दीवार पर दे मारा। तभी उसकी नजर खाने पर पड़ी। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और खाने की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने एक निवाला खाया, दूसरा निवाला उसके हाथ से अपने आप नीचे गिर गया। वो वहां से उठकर सीधा बालकॉनी में चला गया। तभी उसकी नजर फिर से चांद पर पड़ी। वो रूम से बाहर आकर एक बॉडीगार्ड को कुछ कहकर वापस रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसके रूम का डोर नॉक हुआ। जैसे ही उसने दूर खोला, एक बॉडीगार्ड हाथ में कुछ सामान लेकर खड़ा था। हरजीत ने उसके हाथ से सारा सामान लेकर दूर बंद कर दिया। एक नज़र उस सामान को देखा। उसके हाथ में एक कैनवस, कुछ पेंट्स और ब्रशेस था। वो सीधा बालकॉनी में आया। कैनवास को सेट करके कुछ बनाने लगा। जैसे ही उसकी पेंटिंग कंप्लीट हुई, उसने एक नज़र पेंटिंग को देखा और फिर चांद को। तभी उसके होठों पर फिर से छोटी सी स्माइल आ गई। पेंटिंग को लेकर वो कमरे में आया और उससे दीवार पर लगा दिया। फिर सीधा बेड पर लेट गया। पेंटिंग को देखते देखते उसकी आंख लग गई। अगली सुबह इंदौर। सुबह दोनों लड़कियां रेडी होकर नीचे आई। नीचे वो आदमी पहले से रेडी होकर बैठकर उन दोनों का वेट कर रहा था। जैसे ही लड़कियां नीचे आई, उनकी नजर प्रीति पर पड़ी। प्रीति भी बिल्कुल रेडी होकर उस आदमी से कुछ बात कर रही थी। वो आदमी भी उसको प्यार से जवाब दे रहा था। जैसे ही वो लड़कियां नीचे आई, सब नाश्ता करने लगे। तभी प्रीति ने पूछा, मम्मा आप ऑफिस जा रही हो? मुझे दादा ने कहा। ये सुनकर एक लड़की ने एक नज़र प्रीति को देखा, फिर उस आदमी को। वो कुछ कहती उससे पहले फिर से प्रीति बोली, मम्मा आप ऑफिस जाओ, मैं घर में अच्छे से रहूंगी। ये सुनते ही दूसरी लड़की बोली, तुम अच्छे से रहोगी? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर प्रीति ने उसको घुरकर देखा और उस आदमी से कहा, देखो दादा वो मुझ पर हंस रही है। इतना कहकर उसने रोनी सी शक्ल बना ली। ये देखकर वो आदमी उस लड़की को डांटने लगा, तुम चुपचाप नाश्ता करो, ऑफिस के लिए लेट हो गया है। तुम इतनी देर से नीचे आकर मेरी प्रिंसेस को चिढ़ा रही हो। मेरी प्रिंसेस को देखो, सुबह सुबह रेडी होकर नीचे आ गई। ये सुनते ही प्रीति के होठों पर स्माइल आ गई और वो लड़की को चिढ़ाने लगी। ये देखकर वो लड़की चेयर से उठकर उसके पीछे भागने लगी। प्रीति भी उसके आगे आगे भागने लगी। ये देखकर वो आदमी और दूसरी लड़की दोनों नामे सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद सब प्रीति को केयरटेकर के पास छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद सब ऑफिस पहुंच गए। जैसे ही वो लड़की कार से बाहर उतरी, उसने एक बार सामने खादी बड़ी सी बिल्डिंग को देखा। पता नहीं क्यों उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी उस आदमी ने उसके सर पर हाथ रखा। जैसे ही वो लड़की ने उसको देखा, आदमी ने कहा, हम सब तुम्हारे साथ है। वो लड़की चुपचाप सबके साथ अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर आई, आदमी ने अपने असिस्टेंट विनीत से कहा, इन दोनों को कैबिन दिखाओ। इतना कहकर उसने एक लड़की को देखकर कहा, मुझे 2 महीने में तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। दूसरी लड़की को कहा, तुम भी मेरी सारी बातें याद रखो, काम पर फोकस करो। 10 दिन बाद तुम मुझे असिस्ट करोगी। ये सुनते ही एक लड़की बड़ा बड़ाते कहा,
पता नहीं अब मेरा दोस्त को क्या होगा। सीधा जाकर मेरे खड़ूस के मुंह में जाने वाली थी। तभी वो लड़की दूसरी लड़की से कहा, मुझे एक अच्छा सा पोज दे दो, मैं एक फोटो खींच लूंगी। क्या पता तुम बाद में हंसने के भी, मुझसे बात करने के भी टाइम मिले ना मिले। इतना कहकर वो लड़की जैसे ही फोन निकालती है, ये देखकर वो आदमी उसको आंखें छोटी करके घूरता है, फिर कहा, लगता है मैंने तुझे ज्यादा टाइम दे दिया। एक काम करो, 1 महीने में सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। इतना कहते ही वो लड़की जल्दी जल्दी से नामे सर हिलाने लगी। इतने में वो आदमी ने दूसरी लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा, काम पर फोकस करो, वरना इसकी जैसी बंदरिया हो जाओगी। ये सुनकर वो लड़की आदमी को गुस्से से देखने लगी। दूसरी लड़की की होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसको हंसता देखकर लड़की दूसरी लड़की को घूरने लगी। ये देखकर आदमी ने नामे सर हिलाया। फिर उसने असिस्टेंट को कुछ समझाकर वहां से चला गया। तभी असिस्टेंट ने कहा, मैडम चलिए। ये सुनते ही एक लड़की ने उसको घूर कर देखा। ये देखकर असिस्टेंट ने पूछा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तब लड़की ने कहा, तुझे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम भी तुम्हारे बॉस की तरह खड़ूस हो रही हो। तुम एक कम करो, तुम चुपचाप इसको काम समझाओ, मैं जा रही हूं। तुम्हारा बॉस बहुत बुरा है, सिर्फ 1 महीना दिया है। पता नहीं छोटी सी बच्ची पर इतना प्रेशर क्यों डालते हैं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। तब विनीत ने कहा, मैम प्लीज चलिए। ये सुनते ही दूसरी लड़की ने उसको हल्का सा घुरकर कहा, विनीत जी, इतना फॉर्मल मुझे पसंद नहीं है। और प्लीज आप मुझे मैम मैथ कहिए, आपको पता है ना मुझे पसंद नहीं है। विनीत हल्का सा मुस्कुराया और सर हिला दिया। वो लड़की को एक कैबिन में लेकर चला गया। जैसे ही दोनों वहां चले गए, सारे एम्प्लॉयीज अन दोनों लड़कियों के बारे में बात करने लगे। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। वो दोनों लड़कियां भी अब धीरे धीरे सेट होने लगी। तभी वहां एक लड़की शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर हाई हील्स की टकटक आवाज करते हुए अंदर आने लगी। तभी उस लड़की के सामने अचानक एक लड़की आ गई। दोनों को ध्यान ना होने की वजह से टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से कॉफी अंदर आती हुई लड़की पर गिर गई। वो लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारी आंखें कहाँ है? सुनते ही दूसरी लड़की ने भी कहा, लेकिन आपने भी सामने नहीं देखा ना। तभी वो लड़की गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? दूसरी लड़की ने कहा, आप जो भी हो, लेकिन गलती तो हम दोनों की है। लेकिन आई एम सॉरी। इतना कहकर वो लड़की जाने लगी। तभी वो लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? उसने ऊपर से नीचे तक उस लड़की को देखकर कहा, क्लीन माई हील्स। ये सुनते ही दूसरी लड़की ने कहा, आप ये क्या बात कर रही है? इतने में वो लड़की गुस्से से बोली, आई डोंट टॉक नॉनसेंस। मैंने कहा ना, मेयर हील्स क्लीन करो या यहां से जाने के लिए रेडी हो जाओ। देखिए अब आप ज्यादा कर रही है। इतना सुनते ही वो लड़की उस पर हाथ उठती है, लेकिन उससे पहले विनीत उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की गुस्से से बोलती है, हाउ डेयर यू टच मी? तब दूसरी लड़की जल्दी से बोलती है, प्लीज विनीत जी रहने दीजिए। विनीत कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उस लड़की को घूरता है। वो लड़की कुछ और कहने से पहले उसका फोन बजता है। ये देखकर वो लड़की दोनों को गुस्से से देखकर कहती है, मैं तुम दोनों को बाद में देख लूंगी।
इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तब विनीत कुछ कहने ही वाला होता है कि लड़की बोलती है, प्लीज विनीत जी, इस बारे में उसको कुछ मत बोलिए। विनीत बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वो लड़की भी अपने कैबिन में चली जाती है। दूसरी तरफ दुबई में हरजीत अभी भी बेड पार लेते ह्यूअस पेंटिंग को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो बेड से उठकर पेंटिंग पार हाथ रखकर देखने लगता है। कुछ देर उसको देखता है, फिर सीधा जिम चला जाता है। 2 घंटे बाद वापस आकर एक नज़र पेंटिंग को देखता है और सीधा वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह रेडी होकर बाहर आता है और बिना पेंटिंग को देखे ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस आते ही कुमार आज की सारी अपडेट्स देता है। 20 दिन बाद दुबई। इन 20 दिनों में उसने एक दिन भी ठीक से ना खाया ना सोया। पूरा दिन काम और लड़की की यादों में ही निकल गया। एक रात जब वो विला आया, उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। ये देखते ही उसकी आंखें लाल हो गई। वो कुमार को आवाज लगाता है, जेट रेडी करो, हम अभी इंडिया जा रहे हैं। कुमार समझ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। वो जल्दी से सर हिलाकर बाहर चला गया। तभी हरजीत के फोन पर एक कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, सामने से रिधान कुछ कहने ही वाला होता है कि हरजीत ने गुस्से से कहा, आई एम कमिंग। इतना कहकर कॉल कट कर दिया। हेलो गाइज, आई नो मेरा हिंदी अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं बढ़ा करता हूँ अगली स्टोरी में। आप भी वही फील करेंगे जो मैं करता हूँ। किसी को भी मेरी स्टोरी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।